भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों प्रिंसली स्टेट्स पर विचार कीजिए। 1 झांसी, 2 संभलपुर, 3 सतारा। ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन विलय का सही कालानुक्रम है ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 1 3 2, ऑप्शन सी 3 2 1, ऑप्शन डी 3 1 2। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत निम्नलिखित राज्यों का विलय किया। 1 सतारा 1848, 2 जैतपुर 1849, 3 संभलपुर 1849, 4 बाघाट 1850, 5 उदयपुर 1852, 6 झांसी 1853, 7 नागपुर 1854। अवध का विलय तत्कालिक नवाब वाजिद अली शाह डलहौजी ने कुशासन के आरोप में 1856 में किया था। राजपूत राज्य करौली 1855 के मामले में डलहौजी के निर्णय को डायरेक्टरों ने अस्वीकार कर दिया। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी शाह आलम II, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात 1782 में टीपू मैसूर का शासक बना। इसने व्यापार एवं अन्य संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों में दूतावासों की स्थापना की। अपने नाम के सिक्के चलाए, वर्षों एवं कैलेंडरों के हिंदू नामों को परिवर्तित कर उन्हें अरबी में लिपिबद्ध कराया। आधुनिक यूरोपीय पद्धति पर अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ ऑप्शन ए ड्यूफरिन के समय से, ऑप्शन बी डलहौजी के समय से, ऑप्शन सी लिटन के समय से, ऑप्शन डी कर्जन के समय से। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय में हुआ। डलहौजी की विजयों तथा विलय से लगभग 2 लाख वर्ग मील का क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी के अधीन आ गया। उसके बारे में रिचर्ड टेम्पल का कथन है कि एक साम्राज्यवादी प्रशासक के रूप में जो योग्य व्यक्ति इंग्लैंड ने भारत भेजे, उनमें से किसी ने भी कदाचित ही उसकी समानता की है, अतिक्रमण तो कभी नहीं किया। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 ए 1775, बी 1780, सी 1824, डी 1838। सूची 2 1 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, 2 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, 3 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 4 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन ए 1 4, बी 3, सी 2, डी 1, ऑप्शन बी 1 4, बी 3, सी 1, डी 2, ऑप्शन सी ए 3, बी 4, सी 1, डी 2, ऑप्शन डी ए 3, बी 4, सी 2, डी 1। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। प्रथम आंग्ल मराठा पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775-1782 भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़े गए 3 आंग्ल मराठा युद्धों में से पहला था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला। अंग्रेजों ने 1769 की मद्रास की संधि की शर्तों के अनुसार आचरण नहीं किया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 2 वर्ष 1824 से 1826 तक चला था। युद्ध का मुख्य कारण बर्मा राज्य की सीमाओं का ब्रिटिश साम्राज्य के आसपास तक फैल जाना था, जिस कारण से अंग्रेजों के समक्ष एक संकट खड़ा होने का खतरा बढ़ गया था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838-1842 ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय में शुरू हुआ और यह उसके उत्तराधिकारी लॉर्ड एलनबरो के समय तक चलता रहा। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन ए जनरल हेनरी प्रेंडग्रांट, ऑप्शन बी कर्नल स्लीमैन, ऑप्शन सी एलेक्जेंडर बर्न्स, ऑप्शन डी कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। ठगों के दमन का कार्य लॉर्ड विलियम बेंटिक के आदेश पर कर्नल स्लीमैन ने किया था। इनके प्रयास तथा कुछ राजनीतिक प्रयासों के परिणामस्वरूप 1837 में यह समस्या लगभग समाप्त हो गई। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 ए बहादुर शाह आए, बी फर्रुख सियर, सी मोहम्मद शाह,
डी बहादुर शाह 2। सूची 2। 1 शाह ए बेखबर। 2 मुगल वंश का घृणित काया। 3 रंगीला। 4 जफर ऑप्शन ए A1 B2 C3 D4 ऑप्शन बी A2 B1 C3 D4 ऑप्शन सी A1 B2 C4 D3 ऑप्शन डी A4 B3 C2 D1। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। बहादुर शाह प्रथम के विषय में प्रसिद्ध लेखक सर सिडनी ओवन ने लिखा है कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके पश्चात मुगल साम्राज्य का तीव्रगामी और पूर्ण पतन मुगल सम्राटों की राजनीतिक तुच्छता और शक्तिहीनता का द्योतक था। सर सिडनी ओवन का कथन काफी हद तक सही जान पड़ता है, क्योंकि वे मुगल शासक जो अपने ऐशो आराम में ही डूबे रहते थे, जिन्हें शासन व साम्राज्य की कोई चिंता ही नहीं थी, उनको प्रजा ने निम्न नामों से पुकारना प्रारंभ कर दिया था। बहादुर शाह प्रथम शाह बेखबर, जहांदार शाह लंपट मूर्ख, फर्रुख सिर घृणित काया, मुहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह द्वितीय। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? ऑप्शन ए मुहम्मद शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह आई, ऑप्शन सी जहांदार शाह, ऑप्शन डी शाह आलम 2। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। बहादुर शाह प्रथम का जन्म 14 अक्टूबर सन 1643 में बुरहानपुर, भारत में हुआ था। बहादुर शाह प्रथम दिल्ली का 7वां मुगल बादशाह 1707-1712 ही था। शहजादा मुअज्जम कहलाने वाले बहादुर शाह बादशाह औरंगजेब का दूसरा पुत्र था। बहादुर शाह आई की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना? ऑप्शन ए जुल्फिकार खां, ऑप्शन बी हुसैन अली खां, ऑप्शन सी अब्दुल्ला खां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। जुल्फिकार खान नुसरत जंग अंग्रेजी जुल्फिकार खान नसरात युंग एक मुगल अमीर था जिसने बहादुर शाह के शासनकाल में भारी शक्ति एवं समृद्धि अर्जित की। जुल्फिकार खां औरंगजेब के प्रधानमंत्री असद खां का पुत्र था। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसकी गद्दी के लिए होने वाली लड़ाई में जुल्फिकार खां ने हस्तक्षेप किया। उसने बादशाह के चारों पुत्रों के बीच फूट पैदा करा दी तथा जहांदार शाह को सिंहासन प्राप्त करने में सहायता पहुंचाई। फर्रुख सिर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? ऑप्शन ए जुल्फिकार खां, ऑप्शन बी सैयद बंधु, ऑप्शन सी मुहम्मद अमीर खां, ऑप्शन डी मीर जुमला। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। सैयद बंधु हुसैन अली और उसका भाई अब्दुल्ला भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। तत्कालीन मुगल साम्राज्य में इन दोनों भाइयों की खास भूमिका। नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए मीर जुमला, ऑप्शन बी जुल्फिकार खां, ऑप्शन सी चिनकिलिच खां, ऑप्शन डी सैयद। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। सैयद बंधु हुसैन अली और उसका भाई अब्दुल्ला भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। तत्कालीन मुगल साम्राज्य में इन दोनों भाइयों की खास भूमिका।